बॉलीवुड से जुड़े सुपरस्टार के बारे में बता रहे हैं। और बॉलीवुड के फिल्मी घरानों की जब बात होती है तो कपूर खानदान का जिक्र सबसे पहले आता है। इस परिवार ने हिंदी सिनेमा को कई कलाकार दिए हैं। राज कपूर, ऋषि कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक जैसे स्टार इसी फिल्मी घराने का हिस्सा हैं। शम्मी कपूर भी एक समय पर अपने भाइयों शशि कपूर और राज कपूर की तरह बॉलीवुड पर राज किया करते थे। शम्मी कपूर ने मशहूर एक्ट्रेस गीता बाली से पहली शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद अचानक गीता बाली की बीमारी के चलते मौत हो गई। उनके यूं अचानक जाने से शम्मी कपूर बुरी तरह टूट गए थे। उन्हें अपनी प्रेमिका और पत्नी के जाने से शम्मी कपूर को गहरा सदमा लगा था। उनके बच्चे आदित्य और कंचन भी अपनी मां के जाने से परेशान हो गए थे। और कुछ सालों बाद शम्मी कपूर ने अपने परिवार के कहने पर नीला देवी से दूसरी शादी कर ली, लेकिन दोनों की कभी कोई संतान नहीं हुई। इसकी एक वजह थी और वो वजह थी नीला देवी का एक कड़ा फैसला। नीला देवी ने शम्मी कपूर और उनके बच्चों आदित्य और कंचन के लिए एक बहुत बड़ा त्याग किया। उन्होंने शम्मी कपूर के बच्चों की परवरिश की खातिर फैसला लिया कि वह कभी मां नहीं बनेंगी, और अपने इस फैसले पर ताउम्र कायम भी रहीं। शम्मी कपूर के बेटे आदित्य ने एक इंटरव्यू में अपनी सौतेली मां नीला देवी के बारे में बात की थी। उन्होंने इस दौरान कहा कि नीला देवी ने उनकी जिंदगी में आकर एक मां की कमी पूरी कर दी और एक पत्नी के तौर पर भी जिंदगी के हर मोड़ पर पिता शम्मी कपूर का साथ दिया। उन्होंने नीला देवी को एक ऐसी मां बताया जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। नीला देवी ने मां ना बनने के अपने फैसले के बाद शम्मी कपूर के बच्चों की परवरिश की और उनकी जिंदगी में मां की कमी को पूरा किया। आदित्य ने अपने इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने हमारी खातिर फैसला लिया था कि वो कभी मां नहीं बनेंगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उनके बच्चे हुए तो उनका प्यार बंट जाएगा। मां की मौत के बाद वह पूरी तरह टूट चुके थे। इसलिए मैंने और परिवार ने उनसे कहा कि वह अपनी पसंद की किसी महिला से शादी कर लें, क्योंकि उन्हें भी मां की जरूरत है और कंचन को भी। शादी के बाद नीला देवी ने कभी मां नहीं बनने का फैसला लिया। फैसले के बाद शम्मी कपूर के बच्चों की परवरिश की और उनकी जिंदगी में मां की कमी को पूरा किया। आदित्य ने अपने इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने हमारी खातिर फैसला लिया था कि वो कभी मां नहीं बनेंगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उनके बच्चे हुए तो उनका प्यार बंट जाएगा। मां की मौत के बाद वह पूरी तरह टूट चुके थे। इसलिए मैंने और परिवार ने उनसे कहा कि वह अपनी पसंद की किसी महिला से शादी कर लें, क्योंकि उन्हें भी मां की जरूरत है और कंचन को भी। शादी के बाद नीला देवी ने कभी मां नहीं बनने का फैसला लिया। वह बहुत अच्छी मां थी, उन्होंने हमारी पूरे दिल के साथ परवरिश की, लेकिन फिर भी मेरी मां गीता बाली की कमी हमेशा खलती रही। बता दें, शम्मी कपूर ने 1955 में गीता बाली से शादी की थी, लेकिन 1965 में लंबे समय तक बीमार रहने के बाद उनका निधन हो गया। दोनों के दो बच्चे आदित्य और कंचन हुए। गीता बाली के निधन के बाद शम्मी कपूर की जिंदगी में नीला देवी गोहिल आईं। दोनों ने 1969 में शादी रचाई। नीला देवी गुजरात की रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती थी। उनके परिवार ने लंबे समय तक गुजरात के भावनगर पर शासन किया। एक बात है जो सब कलाकारों पर सही है कि उनकी पर्सनल लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव हो, कितनी भी दुख हो, लेकिन वह सारी बातें भूलकर कैमरे के सामने आते ही किरदार में ढल जाते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।